हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज आप लोग से बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है और आज बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है तो इसीलिए क्यों ना सोचे कि आप लोग के बीच एक स्पेशल सेशन रखा जाए और उस स्पेशल सेशन में एक स्पेशल टॉपिक के बारे में बात किया जाए। और वो टॉपिक का नाम क्या बाबू, ये थंबनेल में देख रहे होंगे, टीचर बनने का गुरु मंत्र। कि क्या मंत्र है ताकि हम लोग गुरु बन सके, है ना। मतलब हम लोग जो है सो गवर्नमेंट एम्प्लॉयर एज अ गवर्नमेंट टीचर कैसे बनेंगे, क्या मंत्र है उसका, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना लेट के स्टार्ट करते हैं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर पे। और बाबू ये थंबनेल में तो देख ही रहे हो, टीचर बनने का गुरु मंत्र। तो गुरु से रिलेटेड एक शायरी आप लोग के बीच है बाबू। क्या है कि अ गुड टीचर इज लाइक अ कैंडल, अ गुड टीचर इज लाइक अ कैंडल, इट कंज्यूम्स इटसेल्फ टू लाइट द वे फॉर अदर्स। इसका मतलब क्या बाबू, इसका मतलब है कि एक जो अच्छे शिक्षक है ना, एक कैंडल की तरह होते हैं, एक मोमबत्ती की तरह होते हैं, जो दूसरों को मार्ग दिखाने के लिए खुद जलते हैं, है ना। और सही बात है, आप देखिएगा कि आप जितना स्टूडेंट लोग मेहनत करता है बाबू, उससे कई गुना ज्यादा शिक्षक मेहनत करते हैं, है कि नहीं। और आप लोग तो बखूबी समझ रहे होंगे, इस उम्र में तो हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि आप कहीं ना कहीं कोचिंग क्लास ले ही रहोगे। तो बच्चा लोग से ज्यादा मेहनत करना पड़ता है टीचर को, है ना, खुद को तपते हो। तो आज इसी पॉजिटिविटी के साथ बाबू अपने क्लास का शुभारंभ करेंगे, है ना। आज हम लोग कंप्लीट जानेंगे इसके बारे में कि आखिर टीचर बनने का मंत्र क्या है। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं बच्चों लोग कि देखिए, अब यदि आप टीचर के फील्ड में जा रहे हैं बाबू, तो ये आप कभी भी अपना माइंड में नहीं रखिएगा कि अगर हम किसी भी वॉटेवर किसी भी स्टेट के हैं तो उसी स्टेट का सिर्फ नौकरी ले, ये कभी मत रखिएगा। देखिए, एक कॉमन सा एग्जाम होता है बाबू, वो क्या है आप लोग को भी पता है, उसे कॉमन सा एग्जाम होता है सीटेट, है ना। ये कॉमन सा एग्जाम है सीटेट। ये जब आप क्वालिफाई कीजिएगा तो ये क्वालिफाई करने के बाद आप ऑल ओवर इंडिया जहां आपका सीटेट वैलिड है, ये सब जगह वैलिड होता है, शायद एक दो स्टेट ऐसा है जहां वैलिड नहीं है, तो ये अगर क्वालिफाई रहा तो ऑल ओवर स्टेट में आप भर सकते हैं फॉर्म, है ना। तो सबसे जो चीज कॉमन है बाबू, वो सबसे पहले इसको क्लियर करते जाना आपको। सीटेट कॉमन है तो इसको क्लियर कर लिए। और आप लोग को पता होना चाहिए कि प्राइमरी के लिए, अब प्राइमरी को तो बीएड से हटा दिया गया, अगर प्राइमरी में जाना चाहते हैं तो आपको डीएलएड करना पड़ेगा, है ना, डीएलएड। लेकिन यदि आप प्राइमरी से मतलब 1 to 5 को हटा दे, 6 to 8 6 to 8 9 10, तो इसके लिए आपको बीएड चाहिए, है ना, बीएड चाहिए। अब ये जो है डीएलएड वो प्राइमरी के लिए, उसके बारे में बात नहीं करेंगे, आज हम बीएड के बारे में बात करेंगे। तो बीएड जो बंदे क्वालिफाई हैं, जिसके पास सीटेट को वो भी क्वालिफाई है, तो बच क्या जाता बाबू, ये तो आपका बीएड हो गया और ये हो गया आपका सीटेट। बीएड क्वालिफाई है, सीटेट पेपर को मतलब सीटेट पेपर 1 का तो कोई वैलिड ही नहीं है, पेपर 2 मतलब वैलिड क्या कोई मान्यता है नहीं उसका, पेपर 1 क्वालिफाई करने से क्या ही फायदा होगा, जो बीएड पास किए सो, है कि नहीं, क्योंकि 1 to 5 भर नहीं सकता, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में कहीं काम आएगा। लेकिन जो पेपर 2 क्वालिफाई बाबू और बीएड होल्डर है, तो उसके लिए आप कभी ये बात समझ मतलब दिमाग में बैठाइए कि नहीं कि हम बिहार के हैं, झारखंड के, यूपी के हैं, तो वहां ही गवर्नमेंट टीचर बने, ऐसा एकदम हटा दीजिएगा दिमाग से, है ना। तो ये जब चीज कंप्लीट हो जाएगा बाबू, आपका बीएड और सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई रहेंगे, तो एकदम पूरा आसान सा एकदम है बाबू का, आराम से तो आप नौकरी ले सकते हैं। कैसे ले सकते हो वो बताते हैं आज बाबू, आप उसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे, है ना। सबसे ये चीज आपका कंप्लीट रहना चाहिए बाबू, बीएड, और ये आपका सीटेट पेपर 2 जो है सो क्वालिफाई होना चाहिए, सीटेट पेपर 2, है ना, पेपर 2। अब देखिए, हम ये इसी के बारे में बात काल कर रहे हैं, आप कहेंगे गुरुजी डीएलएड के बारे में काल बोल रहे हैं, प्राइमरी के बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं। देखिए, डीएलएड के बारे में हम इसलिए नहीं बोल रहे हैं ना, क्योंकि इसमें मैक्सिमम बच्चा जो है ना, सो देखिए अभी तो ऐसा नहीं कि डीएलएड नहीं करता है कोई, करता है कोई, लेकिन जो अबर ही ना कुछ दिन पहले नियम बना कि बीएड वाला को भी प्राइमरी से हटा दिया गया, तो मैक्सिमम बच्चा आपको बीएड का ही मिलेंगे, है ना। तो अभी उन लोग फेस क्या कर रहे हैं कि किसी स्टेट में एग्जाम देते हैं, पर्टिकुलर अपने स्टेट में तैयारी कर रहे हैं, तो कोई रीजन की वजह से वो डिले कर दिया एग्जाम, या किसी कारणवश एग्जाम हुआ तो पेपर कैंसिल हो गया, मतलब क्या बोलते हैं उसको, लीक हो जाने की वजह से, तो बहुत सारा रीजन बन जाता है। तो उन्हीं लोग के बारे में बात करेंगे कि क्या कॉमन चीज आपको लेके चलना, ताकि आप कोई सा भी एग्जाम आवे तेजी से क्लियर कर सके, है ना। तो अभी जो बाबू हम आप लोग को 6-7 जो एग्जाम होते हैं, आपका एनवीएस हो गया, केवीएस हो गया, DSSS हो गया, यूपी हो गया, झारखंड हो गया, बिहार हो गया, इस सभी के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और जिस विद्यार्थी का मैथ होगा बाबू, तो मैथ में
में हम आप लोग को कॉमन सब्जेक्ट बताएंगे, कॉमन आपका सिलेबस बताएंगे कि क्या चीज कॉमन रहता है और आपको तैयारी कैसे करना है ना। और बहुत ही मतलब आप अगर 6 महीना सही से मुंडी करके पढ़ा लीजिएगा ना बाबू, 6 महीना अपने आप को कमरे में बंद कर लीजिएगा तो 110% है कि आपका नौकरी होना ही तय है। क्योंकि ऐसा मतलब हम बताएं ना कि अगर यदि आप अपने स्टेट के भरोसे बैठे हुए तो हो सकता है कि आपका नहीं होए, लेकिन अगर आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी दे सकते हो एग्जाम, मतलब सोच रहे हो कि नहीं हम पहले सबसे पहले जो मेरा ये मस्तिष्क में लगा हुआ अनएम्प्लॉयमेंट ये धब्बा पहले हटाए, तो आप किसी स्टेट में अगर भरने के लिए इच्छुक है बाबू तो वही ट्रिक हम बताएंगे आज कि आप अगर ये चीज चाहते हैं कि हमको कहीं भी नौकरी लेना है तो लेना है, तो उसी का हम कॉमन चीज बताएंगे बाबू कि कैसे ले सकते हो कॉमन। और सबसे पहले आप लोग को यही चीज करना है ना, कि ऐसा नहीं कि अपने स्टेट के भरोसे बैठा ले 4 साल 5 साल 15 साल, ऐसा कुछ नहीं करना है। और 110% है बाबू कि आपका अगर तैयारी 6 महीना मुंडी गढ़ के पढ़ लिए कमरे में अपने आप को बंद कर लिए बाबू 6 महीना, तो 110% बाबू के 7वें महीना में आपका नौकरी हो जाएगा। ऑल ओवर स्टेट कहीं भी अगर फॉर्म भरिएगा तब अपने स्टेट को भरोसा रखिएगा तो हो सकता है बुढ़ा भी जीजिएगा, है ना, बुढ़ा भी हो जाएगा तो भी नहीं होगा। लेकिन ऑल ओवर इंडिया कहीं भी आप कर रहे बाबू तो एकदम 6, क्योंकि एक साल में 2-3 नौकरी देखना है कि मिलते हैं बाबू टीचर के, एक साल में एकदम 110% है। कभी KVS आ जाएगा, कभी NVS आ जाएगा, कभी TSSS भी आ जाएगा, कभी UP आ जाएगा, है ना। तो एक साल में एक ना एग्जाम देखने को मिलेगा है, 1 या 2 एग्जाम देखने को मिलेगा है, कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट बेस है या फिर आपका बिना कॉन्ट्रैक्ट का परमानेंट है वो तब देखने को मिलेगा है। तो उसको हम लोग कॉमन कैसे तैयारी करें, तो आज जो हम लोग डिटेल जो बात करेंगे ना बाबू वो बात करेंगे मैथ्स के बारे में, है ना, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे आप लोग को पता है कि मैथ्स का क्लास होता है। तो आज हम लोग मैथ्स के बारे में बात करेंगे कि गुरुजी कि अगर कंसर्न सब्जेक्ट मैथ्स रहा, अच्छा है मेरा मैथ्स तो हम कैसे नौकरी ले सकते हैं, उसके बारे में डिटेल जिक्र करेंगे, है ना। तो आते बाबू, देखिए बाबू आप लोग को पता होना चाहिए सबसे पहला एग्जाम लिया हम लोग NVS, है ना। अभी फिलहाल में इसके भर्ती भी आई है, इसके बारे में हम डिटेल हम जिक्र करेंगे आज जो है। तो पहले ये चीज बता लेते हैं, नेक्स्ट डे जो है सो हम लोग बात करेंगे NVS का जो आया है नौकरी के बारे में, उसके बारे में, है ना। अब NVS में देखिए बाबू सबसे पहले आप जानिए एग्जाम पैटर्न क्या होता है। किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं बाबू तो सबसे पहला काम रहना चाहिए कि सबसे पहले उसका सिलेबस से गो थ्रू होइए, एग्जाम पैटर्न जानिए कहां से कहां कितना नंबर आ रहा है, उसके बाद उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर कीजिए। बार बार हम आपको हमेशा कहते हैं क्योंकि उससे पता चलता है कि आपका लेवल कहां तक है। ऐसा नहीं कि अंधवार मास्टर जहां से पढ़ा रहा तहां से पढ़ते जा रहा है, कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पढ़ ही नहीं रहे, तो कहां से पता चलेगा कि मास्टर जो दाल भात खिला रहा है आपको वो दलिया भात सही है वाकई में, कि अगर नमक तेज है, कि अगर में दाल नहीं है सही, पानी मिले वाला है, उन्हें चीज पता नहीं चलेगा आपको, है ना। तो इसलिए आपको जो है सबसे पहले ये चीज काम करना चाहिए, बेसिक चीज है बाबू, है ना। तो देखिए आज हम लोग जो एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करते हैं NVS का, जो एग्जाम पैटर्न होता है बाबू NVS का वो 6 पेपर में होता है ना। पेपर 1 में रीजनिंग एबिलिटी रहता है जो 10 नंबर का रहता है। पार्ट 2 में जो आपका रहता है वो आपका जनरल अवेयरनेस रहता है 10 नंबर का। पार्ट 3 जो बाबू रहता है नॉलेज ऑफ ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, है ना, ये 10 नंबर का। और पार्ट 4 है बाबू वो टीचिंग एम्पलीट्यूड रहता है। और पार्ट 5 जो है सो डोमेन सब्जेक्ट रहता है। और पार्ट 6 जो है सो लैंग्वेज पेपर रहता है। ये टोटल कितना मार्क्स का हो गया, 150 मार्क्स का। ये टोटल जो है सो 150 मार्क्स का हो गया, ये एग्जाम पैटर्न है इसका। अब देखिए हम क्या आप लोग को गौर कराना चाह रहे हैं कि ये टोटल मार्क्स कितना हो गया बाबू, 150 मार्क्स का, है ना। यहाँ आप लोग एक चीज देख रहे हो कि ये जो डोमेन सब्जेक्ट लिखा बाबू, ये जो डोमेन सब्जेक्ट लिखा हुआ है और डोमेन सब्जेक्ट का नंबरवा कितना दे रखा है गुरुजी, तो डोमेन सब्जेक्ट का नंबरवा दे रखा 80। मतलब ये अकेले एक सब्जेक्ट जो बाबू ये आपका 80 नंबर देगा, है ना। डोमेन सब्जेक्ट आपका मैथ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो रहे व्हाटएवर, तो उसका जिसका भी डोमेन सब्जेक्ट रहेगा बाबू उसको अकेले को 80 मार्क्स मिलेगा, है ना। अब देखिए ये चीज पता चल के डोमेन सब्जेक्ट हम इसके कट ऑफ के बारे में बताएंगे बाबू। ये डोमेन के सब्जेक्ट के बारे में पता चल गया। अब देखिए बाबू इसका सिलेबस क्या क्या है, इसका सिलेबस क्या, सो देखिए सिलेबस क्या है। तो सिलेबस है रियल नंबर, एलिमेंट्री नंबर थ्योरी, मैट्रिसेस, पॉलिनोमियल्स, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, पेयर ऑफ लाइन इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और इनइक्वालिटी। फिर क्या है, ये 9 टॉपिक है यहाँ, है ना। स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए बाबू। फिर आपका है क्या लिखा हुआ, कॉम्बिनेटरीज, फिर आपका कैलकुलस है, फिर यूक्लिडियन ज्योमेट्री है, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, फिर एरियाज एंड वॉल्यूम्स है, और फिर आपका ट्रिग्नोमेट्री है, फिर स्टैटिस्टिक्स है, और फिर प्रोबेबिलिटी। ये टोटल कितना 17 टॉपिक है बाबू, है ना। अभी आप लोग को क्या देखना, सो देखिए अभी आप लोग को देखना एग्जाम पैटर्न कहाँ फोकस करने बोलेंगे वो अभी आप लोग को लास्ट में बताएंगे बाबू कि कहाँ आप लोग को ज्यादा फोकस करना ताकि आप जॉब इजिली से ग्रहण कर सके। और लास्ट में भी आप लोग को बताएंगे कि प्रत्येक जो NVS है KVS की कितना कट ऑफ गई
है ना, और कैसे हम लोग को तैयारी करना है। सो ये भी आप लोग को गो थ्रू करवा रहे बाबू, किसके किसके बारे में, एग्जाम पैटर्न आप लोग को पता चल गया, फिर आपको पता चल गया एग्जाम पैटर्न के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में, और फिर आपको पता चल गया सिलेबस के बारे में, है ना। ये केवीएस का था बाबू। अब हम लोग बात करते हैं एनवीएस के, ये एनवीएस का था, केवीएस के बारे में बात करते हैं, केवीएस का। तो केवीएस का एग्जाम पैटर्न ये 4 पेपर में होता है बाबू। पार्ट 1 जो है सो वो लैंग्वेज पेपर का रहता है, वो 20 मार्क्स का रहता है ना। उसी तरह आपका जीके, रीजनिंग एंड कंप्यूटर जो बाबू ये भी 20 मार्क्स का रहता है। फिर आपका है एजुकेशन एंड लीडरशिप, ये रहता है आपका 40 मार्क्स का। और फिर आपका डोमेन सब्जेक्ट जो है बाबू वो रहता है 100 मार्क्स का। ये टोटल कितना हो गया, 180 मार्क्स का रहता है केवीएस, है ना। अब ये केवीएस जो 180 मार्क्स का रहता है, जिस बंदे का बाबू आपका डोमेन सब्जेक्ट मैथ है तो उसका सिलेबस क्या, सो देखिए सिलेबस देखिए बाबू। सिलेबस में है रियल नंबर, इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड्स ज्योमेट्री, क्वाड्रिलेटरल्स, पॉलिनोमियल्स, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और सर्कल्स। ये आपका टोटल 10 टॉपिक हो गए यहाँ, और 10 ही टॉपिक है ना इसमें टोटल, जो केवीएस में 10 ही टॉपिक। ये 10 टॉपिक आप लोग को पढ़ना है किसमें, केवीएस के लिए, है ना। ये चीज समझ में आ गया। केवीएस का एग्जाम पैटर्न आप लोग को पता चल गया बच्चा लोग, ये 4 पेपर में होता है, ईच एंड एवरी पेपर का मार्क्स कितना, तो वो चीज बता दिया आपको। और ये आपका सिलेबस के बारे में बता दिए, है ना। अब आता हूं नेक्स्ट एग्जाम में बाबू। अभी एग्जाम देखते हैं कि आप अगर सीटेट पास है बाबू तो कौन कौन सा एग्जाम दे सकते हैं, उसके बारे में अभी डिटेल में अभी वही बात कर रहे हैं, कहां से दे सकते हैं आप। इसीलिए आपको जो चीज पहले कॉमन आता है उसको पहले दूर हटाइए बाबू, उसके बाद फिर अपना तैयारी कीजिए रगड़ के, उसके बाद बढ़िए। जैसे आपका सीटेट सबसे पहला मैंडेटरी है, तो इसलिए उसको एकदम फर्स्ट में 6 महीना आंख बंद करके पढ़िए, 6 महीना क्या 2-3 महीना पढ़िए आंख बंद करके, क्योंकि टीचर के फील्ड में जा रहे हैं। तो आप सीटेट वाला पेपर क्या होता है कि आप टीचर जा रहे बनने के लिए, तो आप एज ए शिक्षक कितना बढ़िया सोच सकते हैं स्टूडेंट लोग के लिए, है ना। आप जितना बढ़िया सोचिएगा, को रहा बदमाश टीचर कि जाएंगे तो पैर हाथ चतवाएंगे स्टूडेंटों लोग से, तो उस सब के लिए तो दिक्कत है। लेकिन जो स्टूडेंट लोग के प्रति बढ़िया से सोचेगा बाबू, वो एकदम आराम से बनाएगा, क्योंकि उसमें 150 मार्क्स का रहता है बाबू, 75 मार्क्स का रहता है बाबू, पेडोलॉजी ही रहता है आपका। अब पेडोलॉजी में क्या पूछता है, वही पूछता है कि आप एज ए शिक्षक बनने के लिए जा रहे हैं तो कितना बढ़िया से सोच सकता है, आपका विचार जानना चाहता हो एग्जामिनर कि कैसा आप सोचते हैं स्टूडेंट लोग के प्रति, है ना। 75 मार्क्स का वही रहता है। तो अगर 1-2 महीना सही से पढ़े बाबू तो आराम से ना सीटेट क्वालिफाई हो जाएंगे, है ना। चलिए हम लोग बात करते हैं DSSB के बारे में। देखिए DSSB का एग्जाम पैटर्न जो बाबू वो 2 पार्ट में होता है। पार्ट 1 में आपका 4 सब्जेक्ट रहता है, जिसमें रीजनिंग जो बाबू 20 मार्क्स का, इंग्लिश जो है 20 मार्क्स का, हिंदी जो है 20 मार्क्स का, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड जो है 20 मार्क्स का है, और जनरल अवेयरनेस है ये भी 20 मार्क्स का है। और पेपर 2 में बाबू एक अकेले डोमेन सब्जेक्ट जो है सो आपका 100 मार्क्स का है। टोटल कितना मार्क्स का हो गया, 200 मार्क्स का, है ना। DSSB 2 पार्ट में एग्जाम होता है। पेपर 1 में पार्ट 1 में बाबू 4 पेपर, और पेपर 2 में जो है 4 नहीं 5 पेपर, है ना, 5 पेपर। और पार्ट 2 में जो बाबू एक अकेले सब्जेक्ट है डोमेन सब्जेक्ट, जो 100 मार्क्स का होता है ना। अब आते हैं इसके सिलेबस के बारे में। जो बच्चे का मैथ हो बाबू उसका सिलेबस देखिए। सिलेबस है बाबू रियल नंबर, मैट्रिसेस, एलिमेंट्री नंबर थ्योरी, पॉलिनोमियल्स, लीनियर इक्वेशंस, इनइक्वालिटीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और कैलकुलस। ये आपका टोटल 10 टॉपिक हो गया। और है क्या, और है यूक्लिडियन ज्योमेट्री, एरियाज एंड वॉल्यूम्स, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी। ये टोटल कितना हो गया बाबू, 15 टॉपिक हो गए। 15 टॉपिक का सिलेबस किसका बाबू, ये मैथ्स का सिलेबस है DSSB का, है ना। ये आपका टोटल 15 टॉपिक हो गया। ये जो अभी जितने एग्जाम के बारे में बात करें बाबू, ये आपका TGT का है ना। TGT का ही है, TGT का ही क्या, TGT के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। TGT के बारे में ये याद रखिए बाबू, ऐसा नहीं कि गुरुजी कहां से सिलेबस को ढाप दे रहे हैं। तो ये जो है हम TGT के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। तो आपका एग्जाम पैटर्न भी पता चल गया बाबू DSSB का, और आपको सिलेबस के बारे में पता चल गया मैथ्स का, है ना। कोई दिक्कत, ये TGT या PGT के लिए भी, PGT में हल्का एग्जाम पैटर्न का दिक्कत हो जाएगा, लेकिन सिलेबस आपका कॉमन यही रहेगा, है ना। PGT को भी मतलब जो बंदे PGT का भी तैयारी करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। सिलेबस आपका ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। हाँ, नंबर ऑफ जो आपका क्वेश्चन रहता है, जैसे TGT में क्या होता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन BSc का कम रहता है, आपका PGT में जाएगा तो नंबर ऑफ क्वेश्चन BSc का ज्यादा मिलता है, लेकिन आपका सिलेबस जो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है ना। एग्जाम पैटर्न में हल्का डिफरेंट होगा बाबू। आते हैं नेक्स्ट एग्जाम के बारे में, जो है झारखंड। झारखंड का एग्जाम पैटर्न क्या होता है बाबू, तो इसमें भी 2 पेपर होता है। पार्ट 1 में जीके और हिंदी रहता है, और पार्ट 2 में आपका डोमेन सब्जेक्ट अकेले 300 मार्क्स का रहता है। अभी टोटल कितना मार्क्स का हो गया, 500 मार्क्स का,
है ना। एग्जाम पैटर्न यही होता है टीजीटी बाबू, पार्ट 1 और पार्ट 2। अभी झारखंड सहायक आचार्य आया तो उसका पैटर्न अलग है बाबू, उसका तो शायद 4 पेपर में एग्जाम होता है ना। पेपर 1 आपका क्वालिफाइंग है जो आपका लैंग्वेज पेपर आता है, पेपर 2 भी लैंग्वेज पेपर है, पेपर 3 जो समय का वाला है जिसमें 4-5 मिक्स रहेंगे, जनरल अवेयरनेस, जीके, रीजनिंग और एलिमेंट्री मैथ। और आपका जो पेपर 4 है उसमें डोमेन सब्जेक्ट के अलावा 2 सब्जेक्ट और चूज करना है। जैसे आपका मान लीजिए मैथ है डोमेन सब्जेक्ट, तो आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स, आपका बॉटनी, जूलॉजी ये सब चूज करना होगा, है ना। तो इसका लेकिन अभी ये सहायक आचार्य वाला था, लेकिन जो टीजीटी वाला बाबू आपका 2 ही एग्जाम होता है, 2 ही पैटर्न। तो अब इस सब दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया, घबराइएगा नहीं सब दोनों में। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में एग्जाम होता है। पार्ट 1 में आपका 2 सब्जेक्ट रहता है और पार्ट 2 में जो अकेले एक डोमेन सब्जेक्ट रहता है। और फिर इसके सिलेबस के बारे में बात करते बाबू, है ना। अब देखिए मैथ्स का सिलेबस क्या क्या है। सेट थ्योरी, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 3 डायमेंशन और ट्रिग्नोमेट्री। ये टोटल कितने टॉपिक है? 7 टॉपिक है। इसके अंदर भी सब टॉपिक आते हैं, लेकिन ये टोटल ऑलमोस्ट जो हाईलाइटेड टॉपिक है बाबू 7 टॉपिक है झारखंड टीजीटी के लिए। एग्जाम पैटर्न भी समझ में आ गया झारखंड का, और इसके सिलेबस के बारे में पता चल गया। कोई दिक्कत? एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आता हूं नेक्स्ट एग्जाम में। नेक्स्ट एग्जाम का नाम है बिहार एग्जाम का पैटर्न क्या बाबू? तो इसमें 3 पेपर में एग्जाम होता है। पेपर 1 में लैंग्वेज पेपर रहता है जो 30 मार्क्स का रहता है। पेपर 2 में आपका मैथ्स रहता है, रीजनिंग रहता है, जनरल अवेयरनेस रहता है, जीके रहता है जो 40 मार्क्स का रहता है। और पेपर 3 में बाबू डोमेन सब्जेक्ट रहता है जो अकेला आपका कितना मार्क्स का रहता है? 80 मार्क्स का। टोटल मिलाकर कितना हो गया? 150 मार्क्स का, है ना। तो ये 150 मार्क्स का रहता है जिसमें 3 पार्ट बटे हुए रहते हैं बिहार वाला बाबू। अब डोमेन सब्जेक्ट जिसका मैथ्स होगा बाबू, उसका सिलेबस क्या होता है? तो उसका सिलेबस देखिए, उसका सिलेबस है नंबर सिस्टम, फिर मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशंस, एपी एंड जीपी, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ट्रिगोनोमेट्री, फिर आपका है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फिर है प्रोबेबिलिटी, और फिर आपका स्टैटिस्टिक्स, और फिर है आपका हाइट एंड डिस्टेंस। और है क्या? नहीं। ये टोटल कितने? 12 टॉपिक है बाबू जो बिहार में पढ़ने, बिहार टीजीटी के लिए, है ना। टोटल कितने टॉपिक है? 12 टॉपिक। तो ये आपको बिहार का एग्जाम पैटर्न भी पता चल गया। 3 पार्ट में एग्जाम होता है और टोटल 150 मार्क्स का रहता है। और आपका जिसका डोमेन सब्जेक्ट मैथ्स रहेगा बाबू, तो उसका सिलेबस के बारे में पता चल गया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए हम लोग बात करेंगे यूपी के बारे में। यूपी का क्या है एग्जाम पैटर्न टीजीटी के लिए? तो टीजीटी के लिए है एग्जाम पैटर्न आपका पार्ट 1, एक ही पार्ट में एग्जाम होता है जिसमें जनरल अवेयरनेस रहता है 100 मार्क्स का अकेले, आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहता है 50 मार्क्स का, जनरल इंग्लिश रहता है 50 मार्क्स का, डोमेन सब्जेक्ट 300 मार्क्स का रहता है। अब देखिए ये जो वेरी हल्का फुल्का कर सकता है नंबर, क्योंकि ये जो है जो टोटल हम 500 में ले लिए। 500 में आपका जो है बाबू 85% जो है 85% ये आपका रिटर्न रहता है। 85% जो है सबका रिटर्न रहता है ना। 85% जो है सबका रिटर्न रहता है। और वहीं जो 15% बच जाता है बाबू 15%, तो 15% जो ना आपका इंटरव्यू रहता है, फिर आपका इंटरव्यू रहता है और फिर वह ICT रहता है ना। ICT एक दो चीज रहता है इसमें 15% में। तो ये 85% में हम टोटल लिख दें। 8, 10, 15 नंबर वेरी हो सकता है, घबराइएगा नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट ऐसा ही रहता है सिलेबस, है ना। पैटर्न मतलब एग्जाम पैटर्न, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसका सिलेबस के बारे में। जिसका मैथ्स होगा बाबू उसका सिलेबस क्या है यूपी टीजीटी के लिए? तो सेट थ्योरी है, रियल एनालिसिस है, ज्योमेट्री है, कंपोजिट नंबर है, वेक्टर्स है, स्टैटिस्टिक्स है, प्रोबेबिलिटी है, ट्रिगोनोमेट्री है और डायनेमिक्स है ना। ये टोटल 9 टॉपिक्स है बाबू। और है क्या? नहीं, टोटल 9 टॉपिक्स नहीं है। फिर 10वां में आपका टेबुलर है, फिर आपका प्रिंसिपल्स ऑफ मैथमेटिक्स है, कैलकुलस है, मैट्रिक्स है और डिटर्मिनेंट है। ये टोटल कितना टॉपिक है बाबू? 14 टॉपिक है। 14 टॉपिक है किसमें? मैथ्स में बाबू, यूपी के लिए बाबू। यूपी टीजीटी के लिए जाना चाहते हैं तो ये टोटल 14 टॉपिक है जो आपको कवर करना होगा, है ना। तो यूपी के बारे में भी आपको एग्जाम पैटर्न पता चल गया, सिलेबस के बारे में पता चल गया गुरुजी। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट एग्जाम के बारे में। नेक्स्ट एग्जाम क्या है? तो नेक्स्ट एग्जाम है EMRS, है ना। EMRS का भी एग्जाम बहुत मस्त होता है बाबू। तो इसका एग्जाम पैटर्न में बाबू 6 पार्ट में बटे हुए रहते हैं। पार्ट 1 में आपका जनरल अवेयरनेस आता है जो 10 नंबर का, पार्ट 2 में रीजनिंग आता है 10 मार्क्स का, फिर नॉलेज ऑफ ICT आता है 10 मार्क्स का, टीचिंग एप्टीट्यूड आता है 10 मार्क्स का, लैंग्वेज पेपर आता है 30 मार्क्स का और डोमेन सब्जेक्ट रहता है 80 मार्क्स का। टोटल कितना होगा? 150 मार्क्स का। ये एग्जाम पैटर्न रह गया आपका। अब जिसका डोमेन सब्जेक्ट मैथ्स होगा उसका देखिए सिलेबस क्या है। तो उसका सिलेबस है रियल नंबर, एलिमेंट्री नंबर थ्योरी, मैट्रिसेस, पॉलिनोमियल्स, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इनइक्वालिटीज, फिर आपका है कॉम्बिनेटरीज, फिर आपका है कैलकुलस, फिर है प्रोबेबिलिटी, फिर स्टैटिस्टिक्स और फिर ट्रिगोनोमेट्री, एरियाज एंड वॉल्यूम्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और यूक्लिडियन ज्योमेट्री। ये टोटल कितना टॉपिक है बाबू? 17 टॉपिक कवर करने हैं किसमें? EMRS में। तो EMRS का भी आपको एग्जाम पैटर्न पता चल गया और जिसका मैथ्स होगा डोमेन सब्जेक्ट उसका सिलेबस भी पता
चल गया आपको। आते हैं नेक्स्ट एग्जाम में। नेक्स्ट एग्जाम ना राजस्थान सेकंड ग्रेड का जो एग्जाम होता है, तो इसका जो एग्जाम बाबू 2 पार्ट में होता है। पार्ट 1 में आपका जो 3-4 सब्जेक्ट आते हैं, नॉलेज ऑफ राजस्थान, फिर करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान, जीके और एजुकेशन साइकोलॉजी, ये 200 मार्क्स का रहता है। और पार्ट 2 में आपका नॉलेज ऑफ सेकेंडरी मैथ और नॉलेज ऑफ ग्रेजुएशन मैथ और टीचिंग मेथड्स, है ना, ये आपका रहता है टोटल 300 मार्क्स का, है ना। 8 16 और 4 20, 300 मार्क्स का रहता है ये, है ना। चलिए जी, ये आपका 2 पार्ट में एग्जाम होता है बाबू। राजस्थान सेकंड ग्रेड के बता रहे हैं ना, ये 2 पार्ट में एग्जाम होता है। एक आपका 200 मार्क्स का रहता है, 300 मार्क्स का रहता है। इसका सिलेबस क्या होता है मैथ्स का बाबू? तो मैथ्स का सिलेबस होता है नंबर सिस्टम, प्लेन ज्योमेट्री, अलजेब्रा, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्टैटिस्टिक्स, वेक्टर, फिर रियल एनालिसिस, डिफरेंशियल इक्वेशंस, स्टैटिस्टिक्स एंड डायनामिक्स और लीनियर प्रोग्रामिंग। ये टोटल 13 टॉपिक है बाबू जो हमको कवर करना होगा और राजस्थान सेकंड ग्रेड एग्जाम में, जिसका मैथमेटिक्स डोमेन सब्जेक्ट होगा, है ना। अब आता हूं नेक्स्ट एग्जाम में बाबू लोग। नेक्स्ट एग्जाम क्या, हरियाणा वाला। हरियाणा में भी देखिए 2 पार्ट में, एक पार्ट में एग्जाम होता है पार्ट 1 में ही, और इसी में आपका टोटल कितना है 150 मार्क्स का। चाइल्ड डेवलपमेंट 30 मार्क्स का, हिंदी आपका 15, इंग्लिश है 15, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है 10 मार्क्स का, रीजनिंग है 10 मार्क्स का, हरियाणा जी के 10 मार्क्स का, डोमेन सब्जेक्ट 60 मार्क्स का। टोटल कितना हो गया 150 मार्क्स का। डोमेन सब्जेक्ट जिसका मैथ रहा बाबू, उसका सिलेबस क्या होगा, नंबर सिस्टम, पॉलिनोमियल्स, लीनियर इक्वेशन, ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल, 2D, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, 3D और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और फिर क्या है, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी और फिर डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर और ज्योमेट्री, है ना। ये टोटल 13 टॉपिक हो गया, 16 टॉपिक जो कवर करने होंगे हरियाणा टीजीटी में, है ना। ये हरियाणा टीजीटी में कवर करना होंगे। अब बोलिएगा गुरुजी जो आप बताएं एग्जाम पैटर्न और सिलेबस है, ये तो हम लोग नेटो पर चेक कर सकते हैं। अगर मैं कॉमन बात बताएं क्या, तो देखिए बाबू हम कॉमन बात आप लोगों को क्या बताना चाह रहे हैं। सो हम आप लोगों को कॉमन बात ये बताना चाह रहे हैं कि आप जो है सो आप मेन मुद्दा पर बात करते हैं। मेन मुद्दा क्या कहना चाह रहे हैं सो बताइए गुरुजी। तो मेन मुद्दा मेरा यही है बाबू कि आप देखिए इसके कट ऑफ में बात करते हैं हम लोग कि कट ऑफ क्या आता है, हम लोग को अपना तैयारी करना कैसे है ना। तो सबसे पहले हम लोग एग्जाम का कट ऑफ जानते हैं बाबू कि एग्जाम का कट ऑफ क्या है। सबसे पहले क्या, एनवीएस। तो एनवीएस का कट ऑफ जो है बच्चा वालों वो कितना है, तो एनवीएस का कट ऑफ जो है सो 92 मार्क्स से लेकर, कट ऑफ जो लिख रहे हैं ना बाबू 92 से लेकर 102 तक, ये आपका कट ऑफ है ना। ये आपका कट ऑफ है किसका बाबू, एनवीएस का। ये कट ऑफ है आपका 92 से 102 मार्क्स का, और ये टोटल मार्क्स का कितना 150 मार्क्स का। तो देखो अब हम आप लोगों को क्या पॉइंट वाला बात बताना चाह रहे हो, सुनिएगा बढ़िया से बाबू। देखिए यदि आपको तो देखिए 102 लाना है, मतलब 100 मार्क्स लाना है, तो ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट में ध्यान देना होगा। लेकिन एक बात तो कॉमन देख रहे होंगे बाबू कि डोमेन सब्जेक्ट में अकेले 180 मार्क्स का दे रहा है। ये जो डोमेन सब्जेक्ट है, जकड़ मेन सब्जेक्ट हुआ बाबू अकेले 180 दे रहा है। कितना मार्क्स के दे रहा है, तो अकेले दे रहा है मेरा 80 मार्क्स के, समझ रहे हैं, ये अकेले दे रहा है 80 मार्क्स के, है ना। ये समझिए, अभी देखते जाइएगा बाबू। डोमेन सब्जेक्ट जो है सो अकेले कितना मार्क्स का दे रहा है, 80 मार्क्स का, और हमारा 90 से 100 के बीच में कट ऑफ जा रहा है बाबू, तो 10 से 20 मार्क्स का घटा ना। अब 10-20 मार्क्स तो अगर डोमेन सब्जेक्ट अगर किसी का बढ़िया होगा बाबू, तो 110% है कि उसका रीजनिंग एप्टीट्यूड जो है सो कुछ बढ़िया होगा, है ना, कुछ ना बढ़िया होगा। जिसका अगर डोमेन सब्जेक्ट अगर मैथ्स रहा, मैथ्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो डोमेन सब्जेक्ट आया मैथ्स या अगर वाट एवर कोई सब्जेक्ट रहा, तो ऐसा नहीं कि अगर वो सब्जेक्ट बढ़िया ना, मान लीजिए आपका फिजिक्स बढ़िया है, तो फिजिक्स बढ़िया ना बाबू, तो आपका 80 मार्क्स में अगर यहाँ 70 भी लेते आते बाबू, तो बच कितना जाता, तो यहाँ आपका बच जाता 30 मार्क्स। तो 30 मार्क्स ही सब में लाना होगा, हल्का फुल्का पढ़ के, है कि नहीं। जीके पढ़ लीजिए, आपका रीजनिंग पढ़ लीजिए, और फिर आईसीटी जान लीजिए, और उसको पढ़ के आपको 30 मार्क्स लाना है ना। ये अकेले यहाँ यही आपको गौर करना बाबू, डोमेन सब्जेक्ट दे रहा, अकेले डोमेन सब्जेक्ट से 80 मार्क्स कंडक्टर दे रहा, सिर्फ 80 मार्क्स आपको दे रहा, अकेले डोमेन सब्जेक्ट एक सब्जेक्ट पढ़िए 80 मार्क्स पाइए, समझ रहे हैं। तो आप जो है ऑलमोस्ट ये आपका नहीं होता कि कट ऑफ तक पहुंच जाएंगे, ऑलमोस्ट 80 मार्क्स आगे बाबू। 80 मार्क्स 70 भी लाते हैं तो 20 से 30 ना घटा बाबू, तो 20-30 आगे जो बच गया रेस्ट ऑफ द साइज में मार दीजिए, समझ में आया। ये अभी इसी तरीका से आपको पढ़ना होगा बाबू। नेक्स्ट एग्जाम के बारे में बात करते हैं हम, केवीएस के बारे में। केवीएस का जो बाबू कट ऑफ गया है आपका, केवीएस का कट ऑफ जो है सो कितना गया है, हाँ केवीएस का कट ऑफ जो गया बाबू 141 गया है, 140-41 गया है ना, 141 गया कट ऑफ केवीएस का। अब जब केवीएस का 141 गया बाबू, तो यहां देखिए बाबू डोमेन सब्जेक्ट
डोमेन सब्जेक्ट देखिए, अभी जैसे आपको सबसे पहले यही ध्यान देना पड़ेगा बाबू। आप सोचिएगा ना कि शुरू में सब चीज लेके देके चलें तो नहीं होगा बाबू, है कि नहीं। अभी देखिए, अभी आप लोग को बहुत ऐसा अनुभव भी किए होंगे कि पढ़ाई लिखा के चक्कर में कितना दोस्त यारे, कितना भाई बंधु, कितना फैमिली लोग को हम लोग खोए है कि नहीं, पढ़ाई के चक्कर में कि नहीं आप इतना बतियाएंगे तो फिर उतना समय उसके पास देंगे तो फिर हम पढ़ेंगे कब, है कि नहीं। तो याद रखिएगा कि अभी हम उस बात से सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं बाबू कि अभी पढ़ाई के चक्कर में बहुत चीज खोए कि नहीं। लेकिन अब ये शुरू से अगर हम जो होता है ना कि सब सब्जेक्टों की तैयारी करने लगे तो खिचड़ी परोस बन जाता है दिमाग। तो अभी हमको सबसे पहले वो सब्जेक्टों पर कमांड रखना है, या वो सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस करना है जो सबसे ज्यादा नंबर पर दे रहा है। देखिए बाबू, यहाँ अकेले डोमेन सब्जेक्ट पर जो 100 नंबर दे रहा है। अब 100 में अगर तुम 80 नंबर लेता हो और डोमेन सब्जेक्ट बढ़िया रहा बाबू, आ जाता नंबर अच्छा से। ऐसा नहीं है कि गुरु जी आप कैसे करें कि 100 में 90-95 लाता है बाबू लोग, है ना। डोमेन सब्जेक्ट और बहुत एग्जाम, बहुत ऐसे अच्छे शिक्षक या अच्छे स्टूडेंट ऐसे हैं कि सिर्फ डोमेन सब्जेक्ट मतलब एक पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट तेज है एक ही सब्जेक्ट में, तो एक सब्जेक्ट के बदौलत कितना एग्जाम निकाल लिया है, समझ में आया। तो ऐसा नहीं है कि ये तो फिर भी बहुत ही आसान है। अब जैसे ये 100 मार्क्स का अगर हम 80 नंबर भी लेते हैं बाबू, तो रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट बच जाता है इतना, जो आपका 3 सब्जेक्ट बच गया उसमें लाना। तो डोमेन सब्जेक्ट में देखिए अकेले 100 मार्क्स का दे रहा है बाबू, 141 कट्टा पे अकेले 100 मार्क्स का दे रहा है डोमेन सब्जेक्ट पर। ये बात पर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट एग्जाम के बारे में बात करते हैं जो आपका है क्या चाहिए, DSSS। इसका कट ऑफ जो बाबू मात्र 102 गया है। कितना गया, 102 गया कट ऑफ। अब 102 गया बाबू, इसका डोमेन सब्जेक्ट देखिए, डोमेन सब्जेक्ट इसीलिए आपका घेराबंदी करके अब दिखा रहे हैं बाबू। ये डोमेन सब्जेक्ट देखिए, डोमेन सब्जेक्ट में कितना मार्क्स दे रहा है, ये डोमेन सब्जेक्ट खाली बाबू ये कितना मार्क्स का दे रहा है, 100 मार्क्स का। और कट ऑफ गया कितना, 102। अब यहाँ कहिएगा गुरु जी यहाँ हल्का सेक्शनल कट ऑफ भी बने लगा, तो सेक्शनल कट ऑफ शायद अभी इस बार हटा दिया, हमको एग्जैक्ट तो पता नहीं है, लेकिन सेक्शनल कट ऑफ बनता है कि आपको पार्ट 1 में भी 40% लाना पड़ेगा, है ना, तभी आप पार्ट 2 में जा सकते हैं। पेपर 2 में भी आपको 40% लाना पड़ेगा, है कि नहीं। ये आपका सेक्शनल कट ऑफ है। मान लीजिए अगर मैं 100 में 100 लेता है और अगर मैं 100 में अगर मतलब 39 से लाए 38 लाए तो शायद फिर आपका रिजल्ट नहीं बनेगा, है ना। तो ये 40% रिक्वायरमेंट है। लेकिन एक बात देखिए, फिर आपका डोमेन सब्जेक्ट जो बाबू ये अकेले आपको कितना मार्क्स का दे रहा है, 100 मार्क्स का। कट ऑफ ससरा जा रहा है 102 और दे रहा हूँ अकेले 100, समझ में आया, डोमेन वाला सब्जेक्ट हुआ। फिर आता हूँ नेक्स्ट एग्जाम में बचवा लोग। नेक्स्ट एग्जाम कौन सा है, तो नेक्स्ट एग्जाम है मेरा झारखंड के बारे में। तो झारखंड का कट ऑफ क्या जा रहा है, झारखंड का कट ऑफ गया बाबू 176 गया है। झारखंड कट ऑफ जो है 176 गया प्रीवियस। अब यहाँ झारखंड का जो कट ऑफ गया बाबू, ये पार्ट 1 में कट ऑफ नहीं जाता। पार्ट 1 जो बाबू ये आपका क्वालिफाइंग रहता है, जो पार्ट 1 है ये क्वालिफाइंग रहता है सिर्फ। पार्ट 1 जो है ये आपका क्या रहता है, खाली क्वालिफाइंग। आपका जो कट ऑफ बनता है बाबू वो आपका डोमेन सब्जेक्ट से बनता है ना। और डोमेन सब्जेक्ट में क्या है, अब देखिए यहाँ डोमेन सब्जेक्ट बाबू ये 2 सब्जेक्ट मिक्स कर जाता है। मतलब 75 क्वेश्चन आपका रहता है, 150 क्वेश्चन का रहता है, और प्रत्येक क्वेश्चन जो है 2-2 मार्क्स का रहता है। तो 75 क्वेश्चन आता है आपका, जैसे आप मैथ जा रहे हैं तो 75 क्वेश्चन मैथ का रहेगा और 75 क्वेश्चन फिजिक्स का रहेगा, है ना। ये 300 मार्क्स का कट ऑफ देखिए 176 जा रहा है। अब बताइए बाबू, जिसका डोमेन सब्जेक्ट आएगा तो वो आराम से कट ऑफ नहीं लांग लेगा। 176 लाना ससुरा अकेले तो हमको 300 मार्क्स का डोमेन सब्जेक्ट में दे रहा है, समझ रहे हैं कि नहीं। आते हैं नेक्स्ट एग्जाम में बाबू। नेक्स्ट एग्जाम में बिहार के बारे में बात करते हैं। बिहार का कट ऑफ क्या गया, तो बिहार का कट ऑफ गया है 72 नंबर। बिहार का कट ऑफ क्या गया, 72 नंबर। अब इसमें देखिए बाबू ये जो क्वालिफाइंग रहता है, ये जो है ना लैंग्वेज पेपर, ये आपका क्या रहता है, क्वालिफाइंग। जो लैंग्वेज पेपर बाबू ये आपका क्वालिफाइंग रहता है। अब ये जो बजाता है 8-4-12 इसमें आपका कट ऑफ निकलता है। तो मतलब 180 120 में आपको 72 नंबर लाना। और अकेले ससुरा डोमेन सब्जेक्ट में कितना दे रहा है, तो डोमेन सब्जेक्ट में अकेले दे रहा है मेरा 82 नंबर। मतलब गुरुजी किसी डोमेन सब्जेक्ट में मेरा अच्छा मार्क्स आ गया तो यही नंबर मेरा कट ऑफ देगा लेंगे, है ना, ये कट ऑफ देगा लेंगे। डोमेन सब्जेक्ट अकेले 80 नंबर का दे रहा बाबू, और कट ऑफ जा रहा देखिए 72 मार्क्स। वही आप लोग को हम दिखाने वाले हैं कि क्या चीज रियलिटी और कैसे आप लोग को तैयारी करना। सब कट ऑफ ससुरा जा रहा 72 और डोमेन सब्जेक्ट अकेले कितना 80 मार्क्स का। ये किसका हो गया, बिहार का। नेक्स्ट एग्जाम आते हैं यूपी का। यूपी का क्या गया है, तो यूपी का है आपका 352 नंबर गया कट ऑफ। यूपी का जो बाबू वो 352 गया कट ऑफ। कितना गया है, 352, है ना। और ये डोमेन सब्जेक्ट अकेले कितना रहा, 300 मार्क्स का। बता बाबू, डोमेन सब्जेक्ट जो बाबू अकेले आपका कितना मार्क्स का आ रहा है, 300 मार्क्स का। और कट ऑफ गया है कितना, 352 मार्क्स का।
अब बताइए आप लोग कैसे कहते कि नौकरियां नहीं कर पाएंगे, नहीं हो पाएगा, ऐसे है वैसे है। पहले तरीका तो देखिए कि कहां से कैसा मार्क्स बन रहा नहीं बन रहा, पैटर्न समझिए, क्या रियलिटी है जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसको हम कैसे मतलब जो होता है ना कि रूट तक पहुंचे, वो चीज पहले समझिए आप। वो चीज आपको पता रहेगा ना, एग्जाम ऐसा ही निकलेगा बाबू, है कि नहीं। अंधवार कुछ चीज से तैयारी करने से नहीं होता कि अगर मान लीजिए को कह दिया आदमी मजाक से आपको कि देखो कौवा आपका कान उड़ा के ले गया, तब को कौवा नहीं देखने लगी है ना, कानों को देखिए पहले आप। उसी तरह आप कोई सा भी एग्जाम तैयारी करते हैं तो सबसे, क्योंकि देखिए हम आपको बताते हैं कि जो बच्चे टीजीटी के फील्ड में जाते हैं तो मैक्सिमम बच्चे अगर जो आपका टीजीटी या पीजीटी के लेवल में गया तो 110% बाबू कि उसका डोमेन सब्जेक्ट पर ससुर बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। डोमेन सब्जेक्ट जो रहता है बहुत मस्त रहता है उसका। रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट के बारे में तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो डोमेन सब्जेक्ट है, जो उसका मेन सब्जेक्ट है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। क्योंकि मेन सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में जिस बंदा मतलब 12वीं में पास होता है ना, उसके बाद वो कितना मतलब 2-3 महीना यूटिलाइज करता है कि हम किस फील्ड में अपना महारत हासिल कर सकते हैं, तब ना बाबू। क्योंकि बी आप तो ससुर ग्रेजुएशन 4 साल के कर दिया, पहले तो 3 साल का था, आप 4 साल के कर दिया, तो आपको पता उसको इसको बहुत सोचना पड़ता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर हम जो चीज लिए तो उसको हमको 4 साल ढोना पड़ेगा। तो जिसमें इंटरेस्ट रहेगा वही ना 4 साल ढो पाइएगा। अब मान लीजिए आपको किसी में इंटरेस्ट नहीं है तो 4 साल ढो पाइएगा, कहीं ना ढो पाइएगा, फिर आपका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं होगा बाबू। तो ग्रेजुएशन के पहले बच्चा बहुत चीज सोचता, बहुत एनालिसिस करता कि किस फील्ड में हम अपना महारत हासिल करता है, किस में हमको किस विषय में मन लगता है। इसीलिए बाबू मैक्सिमम बच्चे का जो टीजीटी पीजीटी के लिए जाता है ना, उसका डोमेन सब्जेक्ट जो पूरा खतरनाक रहता है ना, वो बहुत मस्त रहता है डोमेन सब्जेक्ट। आप डोमेन सब्जेक्ट के बदौलत भी आप लोग नौकरी ले सकते हैं बाबू। वही तो आप लोग को बताने वाला, देखे ना 300 अकेले डोमेन सब्जेक्ट दे रहा है और कट ऑफ गया 352। देख लीजिए आप ही लोग, बोलते हैं नौकरी नहीं होगा, नौकरी होगा नहीं होगा। आते नेक्स्ट एग्जाम के बारे में बात करते हैं ईएमआरएस के, है ना, ईएमआरएस के। इसका कट ऑफ कितना गया? 82 गया बाबू कट ऑफ। कट ऑफ कितना गया? 82। और डोमेन सब्जेक्ट में देखिए कितना है, डोमेन सब्जेक्ट में कितना? 80 मार्क्स का अकेले डोमेन सब्जेक्ट में। देखिए बाबू क्या है रियलिटी शो, 80 मार्क्स का अकेले क्या है? डोमेन सब्जेक्ट। और गया कितना कट ऑफ? 82 कट ऑफ। अब 80 मार्क्स का अकेले डोमेन सब्जेक्ट है और कट ऑफ गया 82। मतलब देखिए अब कितना बढ़िया नहीं है, सो अब है कि नहीं, सो आप लोग खुद जानते होंगे, सो है ना, खुद जान रहे होंगे, इतना चीज बताया तो जान ही रहे होंगे। अब 80 नंबर अकेले बाबू डोमेन सब्जेक्ट पर, कट ऑफ गया 82 नंबर। इसीलिए आप लोग को एग्जाम पहले और बता लेते हैं, एग्जाम कौन बच जाता? हरियाणा वाला बच जाता ना, राजस्थान और हरियाणा वाला। राजस्थान जो है, हाँ राजस्थान का भी देखिए बाबू, राजस्थान को जो ना अभी 40% गया। टोटल कितना मार्क्स का? 3 2 500 मार्क्स। तो अबर जो है सो 40% गया। मतलब 40% लाना अनिवार्य रहता है ना, 40% लाना अनिवार्य रहता है ना, दोनों सब्जेक्टों में। लेकिन अभी जो बाबू कट ऑफ गया 200 बाबू, मतलब 200 नंबर लाइए आपका नौकरी हो गया, 2 बेस हो गया बाबू। क्योंकि पेपर का लेवल जो बाबू सेकंड ग्रेड वाला अबर जबरदस्त था, मतलब जिसके पिछले बार हुआ था, है ना। ये 200 मार्क्स का 200 नंबर लाया, खत्म कहानी आपका। और अकेले जो आपका डोमेन सब्जेक्ट हुआ, देखिए ये दोनों डोमिनेंट सब्जेक्ट है बाबू। डोमेन सब्जेक्ट हुआ देखिए कितना दर 180 8 कितना हो गया? 8 8 16 260। अकेले डोमेन सब्जेक्ट आ कितना आ रहा है? 200 में आपका कट ऑफ बन जा रहा है। 200 लाइए, नौकरी हासिल कीजिए। नेक्स्ट एग्जाम हम बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम क्या? हरियाणा। हरियाणा कितना गया कट ऑफ? 135, है ना। हरियाणा कट ऑफ कितना गया? तो हरियाणा कट ऑफ गया है 135 बाबू। हरियाणा का कट ऑफ गया है 135। और डोमेन सब्जेक्ट में देखिए बाबू, डोमेन सब्जेक्ट में कितना है? तो डोमेन सब्जेक्ट में सोच रहा अकेले 60 मार्क्स के हैं। डोमेन सब्जेक्ट जो है सो अकेले 60 मार्क्स का है, 60 मार्क्स का है। कट ऑफ ही गया कितना? 135। तो बाबू हम अभी ये जो कट ऑफ जो आप लोग को बताया, तो इस कट ऑफ से आप लोग को सिर्फ इतना बताना चाह रहे हैं कि हम बताए ना बाबू, क्योंकि 12वीं के बाद जो है ना, तो बाबू स्टूडेंट लोग बहुत यूटिलाइज करता है, जानता है, बुझता है, सब चीज करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसको जानना है कि जो एग्जाम लेंगे हम, जो पेपर लेंगे, उसको हमको 3 साल ढो के चलना है। तो उसको हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि उन लोग का जो है ना, सो आपका मेन पेपर जो होता है, डोमेन पेपर, वो बहुत ही स्ट्रांग होता है। तो आप मेन पेपर के जरिए भी एग्जाम नौकरी निकाल सकते हैं बाबू, एकदम नौकरी ले सकते हैं। कोई एकदम रोक टोक नहीं है, रुक तो कुछ नहीं है बाबू। देखिए बाबू सब एग्जाम में आप लोग एक चीज देख रहे होंगे कि डोमेन सब्जेक्ट वाला जो ऑलमोस्ट आपका 70 से 80% कवर कर देता है ना। इसमें तो आपका चला 50% कवर किया है हरियाणा वाला में, और ऑलमोस्ट देखिए सब्जेक्ट में देखिए अब 200 मार्क्स का है, और आपका ये देखिए कितना परसेंट कवर कर दिया। सो ऑलमोस्ट जो बाबू 70 80 से 90% आपका जो है सो सिर्फ डोमेन सब्जेक्ट को कवर कर जाता है। सभी में देखिए बच्चों लोग, सभी में देखिए आप ऑलमोस्ट। तो
तो बस आप लोग को सिर्फ ये करना है बाबू लोग। तो आप लोग को करना क्या है, तो आप लोग को करना है ये कि अभी देखिए एनवीएस का भी आया, कल परसों इसका क्लास लेंगे बाबू, एनवीएस वाला जो आया जिसके वैकेंसी के बारे में कल ही बताएंगे आप लोग को। बहुत ही बढ़िया बम्पर वैकेंसी आया है आपका, कॉन्ट्रैक्ट वाला भी, और वो भी रिलीज हो गया है या शायद रिलीज होने वाला है। क्या बोलते हैं उसको, जो मेन एग्जाम होता है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भी आया है। तो ये आप सभी का एग्जाम में एक चीज कॉमन दिख रहे हो कि डोमेन सब्जेक्ट जिस बंदे का डोमेन सब्जेक्ट अगर स्ट्रांग रहा तो वो इजीली गवर्नमेंट एम्प्लॉयर एज अ गवर्नमेंट टीचर बन सकता है, कोई रोकथाम कुछ नहीं है। देख लीजिए सब चीज दिखा दी आप लोग को। तो आज टीचर बनने का गुरु मंत्र में सिर्फ आप लोग को यही चीज बताया था बाबू कि यदि आप टीजीटी और पीजीटी के फील्ड में जाते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं एज ए टीचर के रूप में, तो आप इजीली बना सकते हैं बाबू, है ना। आप लोग फुल टू फुल फोकस कीजिए अपने डोमेन सब्जेक्ट पे, फुल टू फुल, क्योंकि डोमेन सब्जेक्ट अब बताएं तो मैक्सिमम बच्चा का स्ट्रॉन्ग रहता है। आप सिर्फ उसको रिवाइज करना और पूरा जो होता है ना, मतलब स्ट्रॉन्ग कहने का मतलब ये नहीं कि एकदम अपने आप में घमंड कर देना, अरे भाई 3 साल तो ग्रेजुएशन पढ़ रही है, 90% आया है, नॉलेज बहुत बढ़िया है, ऐसा नहीं है। देखना है सब एग्जाम का पेपर सॉल्व करना है जिसका भी आप तैयारी करना चाह रहे हैं, और उसके बाद फिर देखना कि कहाँ कहाँ हम लैग कर रहे हैं, तो मतलब और कितना पढ़ना है हमको कि वो चीज़ जो गलती हो रहा है वो चीज़ गलत ना हो। वैसे वो चीज़ करके उसके बाद फिर आप लोग को जब एग्जाम नज़दीक आ जाता है, 1-1.5 महीना बचता है, उसके बाद जो रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट है एक झलक झाँक लीजिए उसका भी, है ना। लेकिन जिस बंदे का डोमेन सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग रहा बाबू, वो अपना करियर जो है आराम से टीचर के फील्ड में बना सकते हैं। बस आज आप लोग के मेन पर्पस यही बताने के लिए आए थे, है ना। तो उम्मीद करते बाबू आज का लेक्चर बहुत ही बढ़िया लगा होगा आप लोग को। अब फिर हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे एनवीएस का जो टीजीटी के बारे में आया है, एनवीएस टीजीटी के बारे में, एनवीएस टीचर के बारे में जो आया बाबू उसके बारे में डिटेल से। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, फिर मिलते हैं कल। जय हिंद जय भारत।